दोस्तों, डेली जी के चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और ठंड से बचने के लिए ज्यादातर लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रूम हीटर आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि रात भर कमरे में हीटर चलाकर सोने से लोगों की मौत हो गई। क्या वाकई रूम हीटर चलाकर सोने से इंसान की मौत हो सकती है? आइए समझते हैं। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। सिर्फ यही नहीं कि मौत कैसे होती है, बल्कि आगे हम यह भी बताएंगे कि कौन सा रूम हीटर सबसे अच्छा है या रूम हीटर की वजह से कौन सी गैसें निकलती हैं और रूम हीटर को सेफली कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह जानकारी आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि रूम हीटर चलाकर सोने से मौत कैसे हो सकती है। दरअसल जब आप रूम हीटर का इस्तेमाल बंद कमरे में करते हैं तो यह कमरे में मौजूद ऑक्सीजन को खत्म तो नहीं करता, लेकिन कमरे में वेंटिलेशन की कमी के कारण ऑक्सीजन का लेवल लगातार गिरने लगता है। नतीजन व्यक्ति को धीरे धीरे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो दम घुटने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही कुछ हीटर जैसे गैस हीटर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें छोड़ सकते हैं। अगर कमरे में वेंटिलेशन ना हो तो ये गैसें धीरे धीरे कमरे में इकट्ठा हो जाती हैं और फिर ये खून में ऑक्सीजन की जगह लेने लगती हैं। इससे शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति को बिना एहसास हुए बेहोशी आ जाती है और अत्यधिक गैस जमा होने पर दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अनुसार आइडियल इंडोर एयर ह्यूमिडिटी लेवल 30% से 50% के बीच होना चाहिए। इसे इंसान के लिए सबसे कंफर्टेबल और हेल्दी रेंज माना जाता है। नम हवा में फेफड़े आसानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जिससे सांस लेना अधिक आरामदायक हो जाता है। मगर ड्राई हवा में लंग्स ऑक्सीजन को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और उनका दम घुटने लगता है। तो रूम हीटर को सही तरह कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? पहला, हमेशा कमरे की खिड़की या दरवाजा थोड़ा सा खुला रखें, ताकि कमरे में वेंटिलेशन बना रहे, यानी ताज़ी हवा अंदर आ सके और जहरीली गैसें बाहर निकल सके। दूसरा, थर्मोस्टेट वाले हीटर का इस्तेमाल करें। इससे आप कमरे के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ओवरहीटिंग और ऊर्जा की खपत कम होती है। तीसरा, रूम हीटर हवा को गर्म करते हैं, जिससे हवा की नमी यानी ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, जिसका असर आपकी त्वचा, गले और आंखों पर पड़ सकता है। बंद कमरे में यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए कमरे में पानी से भरी एक बाल्टी या ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। चौथा, पूरी रात रूम हीटर ना चलाएं, इसलिए सोने से पहले ही कमरे को गर्म कर ले और फिर हीटर को बंद कर दें। पांचवा, जहां भी हीटर को जलाए तो थोड़ी सावधानी बरतें। हीटर को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां वह बेड, पर्दे या ज्वलनशील यानी आग पकड़ने वाली चीजों से दूर रहे। छठा, रूम हीटर का उपयोग करते समय इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ध्यान रखें, इसलिए ओवरलोडेड प्लग या खराब वायरिंग का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। इससे बचने के लिए हमेशा अच्छे क्वालिटी के प्लग और वायरिंग का उपयोग करें, ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा न हो। इन सब सावधानियों के साथ हर कोई ये भी जानने में उत्सुक होता है कि किस रूम हीटर का इस्तेमाल सबसे सेफ है। इस लिस्ट में पहले है ऑल फिल्ड रूम हीटर, जो सबसे सुरक्षित और एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। इनमें डायथर्मिक ऑयल भरा होता है, जो बिजली से पैदा होने वाली गर्मी को सोखकर कमरे में फैलाता है। यह लगातार हल्की गर्मी देता है और बंद होने के बाद भी गर्माहट बनाए रखता है। चूंकि यह हीटर कमरे को धीरे धीरे गर्म करते हैं, इसलिए कमरे में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देते। हालांकि कमरे को पूरी तरह गर्म करने में थोड़ा समय लग सकता है। यह हीटर थोड़े महंगे भी होते हैं, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बेहतरीन हैं। दूसरे हैं क्वार्ट्ज इंफ्रारेड हीटर्स, जो इस्तेमाल में सुरक्षित हैं, क्योंकि यह हीटर अपने हीटिंग सोर्स के रूप में बिजली का उपयोग करते हैं, इसलिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। क्वार्ट्ज इंफ्रारेड हीटर्स छोटे और सीमित क्षेत्र को गर्म करने के लिए परफेक्ट हैं। इन्हें बड़े कमरे के लिए उपयोग करना कम प्रभावी हो सकता है।
तीसरे है ब्लोअर रूम हीटर्स, जो सस्ते होते हैं और जल्दी गर्मी देते हैं, लेकिन यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कमरे की नमी को जल्दी ही खत्म कर देते हैं, जिस कारण इनका इस्तेमाल अच्छे वेंटिलेटेड रूम में ही करे या फिर कुछ देर में ही इन्हें बंद कर दे। और चौथे है गैस से चलने वाले हीटर। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है, इसलिए बंद कमरे में इनका इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इन्हें सिर्फ खुली जगह में ही यूज करें। सेफली हमें कितनी देर तक रूम हीटर का इस्तेमाल करना चाहिए? हमेशा रूम में वेंटिलेशन की स्थिति के अनुसार हीटर का उपयोग करें। अगर कमरे में वेंटिलेशन है तो आप हीटर्स को लंबे समय तक चला सकते हैं, लेकिन बंद कमरे में हीटर को 1-2 घंटे से ज्यादा न चलाएं। दोस्तों, रूम हीटर आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल डेली जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां आगे भी मिलती रहे। अब जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।